हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेशन नवंबर का पार्ट 2 है। ये नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस अच्छा लग जाए तो प्लीज लाइक का बटन दबाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नोटिफिकेशन आएंगे। सारे एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस आपको पहले से पता चल जाएंगे, मिल जाएंगे और आप फटाफट से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये सेशन हिंदी मीडियम का सेशन है, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चंस अभी आपकी स्क्रीन पे, आपको वीडियो खत्म होने तक सारे के सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। इंडिया इन फोकस, दैट्स द टाइटल वी आर बिगिनिंग विद। इंडिया इन फोकस में पहला क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। आपको ये पता होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर इंडिया ने बड़ा पार्ट प्ले किया और इंडिया सोलर 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 कह के एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहता है अपने आप को और बहुत सारे देशों को भी मोटिवेट करता रहता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये रहा, आईएसए के नाम से इसे आप जानते हैं जनरली। तो फ्रांस को बाद में लाया और फ्रांस ने भी बहुत मदद करी। इसीलिए आप देखिए कि इंडिया को ही जनरली प्रेसिडेंटशिप बार बार मिलती रहती है। तो इंडिया प्रेसिडेंट और फ्रांस को प्रेसिडेंट किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ये लिखा है ईयर 2026। देख रहे हैं आप किस ईयर के लिए बता रहे हैं हम? तो रीइलेक्ट किया गया है इंडिया और फ्रांस को रिस्पेक्टिवली। याद रखना है आपको 2026 के लिए प्रेसिडेंट एंड यहां पर लिखा हुआ है को प्रेसिडेंट। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन दाना। अब ये दाना है या दान है, क्योंकि इसका मतलब तो जेनरोसिटी है और हिंदी में हमारे लिए दान का मतलब जेनरोसिटी होता है। लेकिन यहां पर आपको बताऊं तो कतर ने अगर इसे नाम दिया है, समझ रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में आने वाले एक साइक्लोन का नाम दाना रखा। ठीक है, दानव रखना चाहिए था, दाना नहीं। बट एनीवे आप इसे बहुत दुख के साथ याद करिए। दान का मतलब, दाना का मतलब जो है, ये मीनिंग बता रहे हैं जेनरोसिटी है। कतर ने इसे नाम दिया है, बे ऑफ बंगाल में आने वाला साइक्लोन है जो वेस्ट बंगाल और ओडिशा के कोस्ट को हिट करना, ये ऐसा एजम्पशन था। अब जरा सुनिए एक बार मतलब दैट एग्जैक्टली हैपेंड। दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन कैसा आएगा। हम कह रहे हैं साइक्लोन कौन सा जिसने बे ऑफ बंगाल में जो बना, जिसे नाम दिया कतर ने, जो हिट करा जिसने वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट को, तो वो दाना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? जेनरोसिटी है। ये याद रखिएगा प्लीज। मीनिंग भी, किसने नाम दिया ये भी, किसको हिट किया वो भी, और उसका खुद का नाम क्या है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। देखिए बहुत चावल खाते हैं भारतीय, विभिन्न प्रकार के चावल खाते हैं भारतीय, तो उसके लिए चावल उगाने भी तो पड़ेंगे ना। तो राइस का प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना करता है और दूसरे नंबर पे हम हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही कम है इतनी इन दोनों देशों की कि इनको हर प्रकार के अनाजों की जरूरत बहुत ही ज्यादा है। बट एनीवे, राइस प्रोडक्शन चाइना टॉप पे, इंडिया सेकंड नंबर पे। दोबारा सुन लीजिए तीसरा क्वेश्चन, नहीं सीधा तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सैटर्न साइज्ड, तो ये बड़ी बात हो गई है ना, बहुत बड़ी बात होगी। सैटर्न साइज्ड एक्सोप्लैनेट, बाहरी, एक्स बाहर, एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड बाय इंडिया, TOI 6651b नाम है इसका। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको पक्का दिखेगा और इस क्वेश्चन में सिर्फ अगर ये डिजिट्स भी चेंज कर देगा तो आप कंफ्यूजन से भर जाओगे। तो TOI टाइम्स ऑफ इंडिया वाला, अरे ये इसका फुल फॉर्म नहीं बताया मैंने, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया प्लैनेट का नाम बता दिया और मार पड़ेगी मतलब आप लोगों को। तो ये बात चल रही है TOI, सिर्फ याद रखने के लिए आपको बोला 6651b। ये हम कह रहे हैं नाम है वो एक्सोप्लैनेट का, वो जो सैटर्न साइज्ड एक्सोप्लैनेट है जो इंडिया ने डिस्कवर किया है वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉपरेशन पैक्ट है। इस क्वेश्चन में हंसना नहीं है किसी को। तो इलेक्टोरल कॉपरेशन, अरे हमारे यहां से कोई जाता है और उनके इलेक्शन को मॉनिटर करता है, हंसना बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं यहां पर इलेक्टोरल कॉपरेशन पैक्ट है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो अब है, तो अब क्या कर सकते हैं? चलिए देखिए और गुजारा चलाइए, दोबारा से रिवाइज करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप खुद भी तैयारी करते हो और बहुत सारे सोर्सेज से तैयारी करते हो, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ मिल जाते हैं बहुत सारे सोर्सेज से। तो कमेंट सेक्शन में ना कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाया आप लिख दो। कभी मुझे अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लूंगी, अच्छा नहीं लगेगा तो आपको कॉमेंट में लिख करके बता दूंगी कि बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन।
बट फिर भी आप लिखिए, इससे अच्छा लगेगा मुझे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर से बोल रही हूँ, रिविजन करा रही हूँ, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन सारे याद करने हैं। इंडिया और फ्रांस प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट 2026 के लिए किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइक्लोन दाना है, बे ऑफ बंगाल में बना है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट कर रहा है। इसका मतलब जेनरोसिटी है और ये नाम कतर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Saturn sized exoplanet discovered by India, TOI 6651b 6651b electoral cooperation band इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। गुड, चलिए अब सुनिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आपको पता है टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं, लेकिन आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन आप दबा सकते हैं, दबाएंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कब नया वीडियो डल रहा है। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, नंबर नीचे दिए गए हैं, आप उन नंबर्स को डायल करके एग्जीक्यूटिव से बात करिए, दे विल हेल्प यू। अगर आप किसी से बात करके ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप एक काम करिए ना, online.vidyaguru.in पे चले जाइए। अब वहाँ पर अपनी चॉइस का कोर्स आप चुन सकते हैं जो आपको ठीक लगे। हम कंप्लीट हिंदी मीडियम, मतलब ऐसा वाला हिंदी मीडियम ही देते हैं, सिर्फ नहीं देते हैं कंप्लीट हिंदी मीडियम, सिर्फ ऐसा वाला जिसमें क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा और हम हिंदी में बात करेंगे, तो ऐसा वाला हिंदी मीडियम भी देते हैं, और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोचिंग भी देते हैं। तो हम हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल भी देते हैं जो आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, online.vidyaguru.in वेबसाइट है हमारी, या फिर ये नंबर्स नीचे दिए गए हैं, इन पे डायल करिए, ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में पहला क्वेश्चन है अनुराग कुमार दिसान्याके। अनुराग कुमार दिसान्याके जो है ना, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। श्रीलंका का टर्मोइल आपने देखा ना क्या हुआ श्रीलंका के अंदर। तो श्रीलंका का वो जो वहां पर अभी कमान संभालेगा, उसे क्या क्या किस स्क्रैच के लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दीज पुअर गाइज हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग द कंट्री बैक इनटू इट्स शेप। श्रीलंका के प्रेसिडेंट और श्रीलंका के प्रधानमंत्री अनुराग कुमार दिसान्याके जो नेशनल पीपल्स पावर के हैं। अब ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, नेशनल पीपल्स पावर के हैं, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमारासूर्या। ठीक है, हरिनी अमारासूर्या इनका नाम है जो प्रधानमंत्री बने। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम है अनुराग कुमार दिसान्याके जो नेशनल पीपल्स पावर के हैं, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमारासूर्या हैं। सीएम ऑफ JNK उमर अब्दुल्ला, और मैंने कहा ये JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK सुरिंदर चौधरी हैं जो JNK नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के ही हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया जरा देखिए, नाम आपको यहाँ पर एक याद करना पड़ रहा है, तो एक उमर अब्दुल्ला और दूसरे सुरिंदर चौधरी। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK। यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, किसके हैं? रिपब्लिकन पार्टी के हैं। किसके हैं? रिपब्लिकन के हैं। इतना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बार तेजी के साथ रिवाइज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम आप लिखने जाएंगे देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी जब आप लिख कर आओगे तो आप कमेंट में कमेंट करके बताओगे प्लीज। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसान्याके, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमारासूर्या, सीएम ऑफ JNK उमर अब्दुल्ला, डेप्यूटी सीएम सुरिंदर चौधरी, यूएसए के 47th प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब डिफेंस अपडेट्स है। क्वेश्चन देखिए कितने सारे हैं, तो कितने सारे क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हाईलाइट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ऑस्त्रा हिंद, ठीक है, हम पढ़ेंगे विनबैक्स, ठीक है, हम पढ़ेंगे गरुड़ शक्ति, फिर हम पढ़ेंगे C-95 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की बात करते हुए। फिर हम देखेंगे कि DRDO ने टेस्ट किया अपना यहां पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, और यहां पर हम कह रहे हैं कलाम आइलैंड की बात कर रहा है। एक एक करके पहला क्वेश्चन, ऑस्त्रा हिंद 3rd नंबर का, तो ऑस्त्रा हिंद है तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ऑब्वियस सी बात है। और कौन है? हम कह रहे हैं मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे तीसरी बार,
पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे, तीसरी बार हो रही थी ऑस्ट्रा है, अब है विनबैक्स। विनबैक्स में नाम से पता चल जाएगा ये वियतनाम और इंडिया है, ये रहा वियतनाम और ये रहा इंडिया, ठीक है, ये रहा वियतनाम और ये रहा इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया विनबैक्स हो रहा था यहाँ पर अंबाला हरियाणा में। दोबारा सुनिए, 5वें नंबर का 5वीं बार हो रहा था विनबैक्स, 5वीं बार हो रहा था विनबैक्स। और मैंने क्या बताया, अंबाला हरियाणा में, अंबाला हरियाणा में से कंडक्ट कराया गया। ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, ये भी बातें याद करनी पड़ती है, कोस्ट गार्ड, नेवी, मिलिट्री, और ये सारी बातें आपसे पूछी जाती है, प्लीज इसे याद करिए। विनबैक्स वियतनाम इंडिया के बीच में बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, और वो जो बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है वो 5वीं बार हो रही थी अंबाला हरियाणा में, अंबाला हरियाणा में। गरुड़ शक्ति बहुत फेमस है, आप जानते हो, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में 9वीं बार हो रही थी, 9वीं बार। गरुड़ शक्ति 2024 वाली वो 9वें नंबर की थी जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई। और आपको बता दूं ये स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है जो जकार्ता इंडोनेशिया में कंडक्ट कराई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर आए, ठीक है, पेड्रो सैंचेज आए, और उनको ना वडोदरा ले गए, वडोदरा ले गए, फैसिलिटी दिखाई कि वहां पर हम C-295 नाम के, ये रहा C-295 नाम के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खुद बनाएंगे, खुद, और 2026 तक बना लेंगे। ऐसी बातें वडोदरा में पेड्रो सैंचेज को दिखाते हुए हमने की है। आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर पेड्रो सैंचेज भी याद रखने हैं, C-295 क्या है, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वो भी याद रखना है। कब तक, सितंबर 2026 तक कंप्लीट करेंगे, ये भी याद रखना है। फैसिलिटी वडोदरा में, ये भी याद रखना है। और ये हम जो बात कर रहे हैं, टाटा एंड एयरबस कर रहे हैं काम, प्लीज प्लीज, ये पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी सारे। तो मैं समझ रही हूं आप ये बात समझ गए होंगे शायद। DRDO डिफेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताएं, फर्स्ट नंबर की लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर तक, सोचिए 1500 इज टू मच। हम कह रहे हैं DRDO टेस्ट किया उसने फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका रेंज आपको बता रहा है 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। तो कह रहा है कलाम आइलैंड पे टेस्ट किया ऑफ उड़ीसा कोस्ट, ऐसा बोला जाता है, ऑफ उड़ीसा कोस्ट कलाम आइलैंड। तो यहाँ पर टेस्ट किया गया है DRDO की पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। रिवाइज करते हैं, जरा देखिए, ऑस्ट्राहिन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, तीसरी बार हम कह रहे हैं ये मिलिट्री ड्रिल है पुणे महाराष्ट्र में। विनबैक्स वियतनाम और इंडिया के बीच में 5th एडिशन अंबाला हरियाणा में। गरुड़ शक्ति 9वें नंबर की जकार्ता इंडोनेशिया में, ये जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, प्लीज याद रखना। इंडिया टू मेक C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वडोदरा में, हम कह रहे हैं 2026 सितंबर तक हम तो पूरा कर लेंगे। टाटा एंड एयरबस जो है ये टारगेट लेके चल रहे हैं। पेड्रो सैंचेज स्पेन के प्रधानमंत्री आए, इनको फैसिलिटी दिखाई वडोदरा गुजरात में। DRDO टेस्ट फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर कलाम आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट पे टेस्ट की है DRDO ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है बैंकिंग अवेयरनेस। तो जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जो किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जाम लिखते हैं, वो भी ये पढ़ेंगे, वो भी ये सुनेंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस, पहला क्वेश्चन, NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्ड डेवलपमेंट ऑफ UPI like payment platform in Trinidad and Tobago। तो ट्रिनिदाद एंड टोबैको के लिए, कंट्री ट्रिनिदाद एंड टोबैको के लिए कह रहे हैं कि UPI जैसा एक और, मतलब UPI जैसा सिमिलर टू UPI पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करेगा कौन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडियाज बेस्ट बैंक 2024 में SBI है, लेकिन किसके अनुसार है वो इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, उसके अनुसार इंडिया का बेस्ट बैंक SBI। अब जाके खाता खुलवा लो। हम कह रहे हैं इंडियाज बेस्ट बैंक 24 के लिए ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के हिसाब से SBI है। स्लाइस एक फिनटेक फर्म है,
ठीक है, कंपनी है, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो मैंने कहा स्लाइस है, फिनटेक है, तो मैं कह रही हूँ उसका मर्जर जो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, स्लाइस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है महिंद्रा फाइनेंस का और आरबीएल बैंक का, याद रखिएगा, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है महिंद्रा फाइनेंस का एंड आरबीएल बैंक का। रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अलॉन्ग विद स्विफ्ट। बड़ा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा, और आप इसको हल्के में ले जाओगे एंड आई एम प्रीटी श्योर रियल लाइफ साथ के साथ आपने किसी और देश में पैसे भेजने हैं तो रियल लाइफ रियल टाइम इंटरनेशनल ट्रैकिंग नहीं मिलती है भाई, तो रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग मिल रही है आपको, आईडीएफसी बैंक दे रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दे रहा है स्विफ्ट के साथ मिलके। स्विफ्ट वो जो आपको मैसेज आते हैं पेमेंट वाले कि कटा और आया, वो स्विफ्ट के थ्रू होता है। एसबीआई लॉन्चेस इनोवेशन हब इन सिंगापुर, एसबीआई ने इनोवेशन हब सिंगापुर में लॉन्च किया है। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। एनपीसीआई ने ट्रिनिडाद एंड टोबैको के लिए एक यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है। इंडिया और बेस्ट बैंक जो है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के हिसाब से एसबीआई है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्लाइस फिनटेक का मर्जर। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड महिंद्रा और आरबीएल बैंक का, महिंद्रा फाइनेंस सॉरी। रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग आईडीएफसी फर्स्ट दे रहा है स्विफ्ट के साथ मिलके। एसबीआई ने लॉन्च किया इनोवेशन हब सिंगापुर में। अगर आपको एक क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये कर सकते हैं कि मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। हर बार बोलती हूँ नया सा आईडी है, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो क्वेश्चन में डालना स्टार्ट कर दूंगी। अभी तो नया सा आईडी है तो बहुत फॉलोअर्स है नहीं, तो जब बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो मैं क्वेश्चन उस पर देने लग जाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।